हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली की और देखने वाले हैं इससे संबंधित तथ्यों को। लेकिन इसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत के मैप में दिल्ली है कहाँ पर। तो जैसा कि आप सभी को इस मैप में दिख रहा होगा, जो मैंने आपको दिल्ली दिखाने का प्रयास किया है, आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली जो है सो भारत के उत्तर में स्थित है। तो आप लोग यहाँ पर देख करके इसको समझ सकते हैं। आगे हम लोग इसके देखेंगे, इसके आसपास के कौन कौन से राज्य हैं, आगे हम लोग देख लेंगे इसके बारे में। वैसे तो मैं आपको इस वीडियो में दिल्ली से संबंधित कई तरह की जानकारियाँ दूंगा, लेकिन जो हम लोग सबसे बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं, वह सबसे पहला हम लोग देखेंगे बॉर्डर के बारे में, कि दिल्ली जो है इसके आसपास कौन से राज्य की जो है सो बॉर्डर इसमें टच करते हैं। दूसरा देखेंगे यहाँ के गवर्नर के बारे में। तीसरा यहाँ के चीफ मिनिस्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह पर्यटन है, जहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की सीमाओं की, तो यह 2 राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, एक तरफ है यूपी और एक तरफ है हरियाणा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर ध्यान दे लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम लोग भारत के प्राचीनतम नगरों की, तो उनमें से दिल्ली जो है सो प्रमुख नगर है। और दिल्ली जो है सो यमुना नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, यमुना नदी जो है सो यहाँ से बह रही है। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इतिहास जान लेते हैं कि भारत में अब तक जितने भी शासकों ने शासन किए हैं यहाँ पर, उनके शासनकाल में अलग अलग राजधानियाँ बनी हैं। तो दिल्ली, कई शासक जो है सो दिल्ली को अपना राजधानी बनाए, तो कई शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने भारत में शासन किए, जिन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी कुछ समय तक बनाए थे। लेकिन 1911 ईस्वी में जो है सो कलकत्ता से वापस ला करके दिल्ली को जो है सो अपनी राजधानी बना ली। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद 1947 में नई दिल्ली जो है सो भारत की राजधानी बनी, जो पूर्व दिल्ली के दक्षिणी में स्थित है। दोस्तों, महाभारत में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो इंद्रप्रस्थ जो क्षेत्र था, वही आज के टाइम में दिल्ली है। वर्तमान समय में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वह अनिल बैजल हैं, जो 31 दिसंबर 2016 से लेकर के अब तक कार्यरत हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर के बारे में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, जो 2015 में हुए चुनाव में यह विजय हुए और 14 फरवरी 2015 से 15 फरवरी 2020 तक इनका कार्यकाल रहा। और पुनः जो 2020 में चुनाव हुआ उसमें भी यह विजय हुए और 16 फरवरी 2020 से लेकर के अभी तक यह कार्यरत में है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के बारे में। यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जिनके अंतर्गत फाइनेंस, एजुकेशन, टूरिज्म के अलावा कई और पदे जो है इनको दिए गए हैं, जिन पर यह कार्यरत हैं। तो चलिए पर्यटन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग लाल किला। लाल किला आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, इससे समझ गए होंगे कि लाल किला दिल्ली में कहाँ पर है। दोस्तों, जब हम लाल किला की बात करते हैं तो इसका निर्माण का सबसे पहला प्रश्न आता है। इसका निर्माण मुगलों के शासनकाल में किया गया था और इसके निर्माण में बलुआ पत्थर का जो है सो प्रयोग किया गया था। लाल किला से ही दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो है सो कई बार जो है सो आपको 15 अगस्त 26 जनवरी में संबोधित करते हुए देखे गए हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि एग्जाम में पूछ सकता है कि लाल किला कौन से राज्य में है या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आप लोग बता सकते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जो है सो लाल किला स्थित है। अगला टूरिज्म स्थल है इंडिया गेट। फ्रेंड्स, जब भी आप दिल्ली जाएँ और इंडिया गेट ना घूम के आए, ये हो नहीं सकता है। तो आपको क्या पता है कि इंडिया गेट का निर्माण क्यों करवाया गया था? सो नहीं पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिकों ने भी भाग लिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों का कहना था कि अगर भारतीय सैनिक हमारी मदद करते हैं और हम विजय होते हैं तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो फिर इसको बनाया क्यों गया? फ्रेंड्स, उस युद्ध में जितने भी भारतीय सैनिक जो है सो शहीद हुए थे, उन शहीदों के यादगार में ताकि जो हमारे देशवासी है उन शहीदों को भूल ना पाए, इसलिए जब भी दिल्ली जाएं तो उन शहीदों को याद कर सके, इसलिए इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया था। आप जब भी इंडिया गेट जाएं तो आप उसके नज़दीक जा कर के उन शहीदों के नाम जो है उस पर लिखे गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कौन कौन से जो व्यक्ति थे वह हमारे शहीद हुए थे, हमारे देश के सैनिक जो हमारे लिए अपने जान को भी निछावर कर दिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो पर्यटन स्थल है वह कुतुब मीनार है। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, कुतुब मीनार आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है सो करवाया गया था। यह भी मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। तो आप यहाँ पर जब भी अगर आप दिल्ली जाते हैं तो इस स्थल को भी ज़रूर भ्रमण करें। और यह जो कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, इससे आपके प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखें। कुतुब मीनार कहाँ पे? तो दिल्ली में है। अगला पर्यटन स्थल है हमारा हुमायूं का मकबरा। फ्रेंड्स, हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। फ्रेंड्स, इसमें खासियत इसकी यह है कि हुमायूं का जो मकबरा जो इतनी खूबसूरत दिखता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है इसका निर्माण लाल पत्थर और संगमरमर के मिश्रित से जो है सो करवाया गया था, जिसके कारण से यह इतना खूबसूरत दिखता है। अगला पर्यटन स्थल है हमारा अक्षरधाम मंदिर। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसको देख कर के ही लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर दिल्ली के पर्यटन स्थलों की बात करें तो उनमें जितने भी मशहूर पर्यटन स्थल है उन सभी में से यह अक्षरधाम मंदिर जो है सो एक है। अगला पर्यटन स्थल है हमारा छतरपुर मंदिर। फ्रेंड्स, इस मंदिर का खासियत यह है कि यह मंदिर आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है और यह मंदिर जो है सो 70 एकड़ ज़मीन में जो है सो फैला हुआ है। यह भी बेहद ही खूबसूरत है, आप तो इसको देख कर के ही समझ सकते हैं। अगला पर्यटन स्थल है हमारा इस्कॉन मंदिर। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहेंगे इस्कॉन मंदिर को। यह इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण और राधा माता को जो है सो समर्पित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला जो हमारा पर्यटन स्थल है वह कमल मंदिर है, जिसको अन्य नाम बहाई स्थल के भी नाम से जाना जाता है। यह जगह उपासना केंद्र है। उपासना का अर्थ जहाँ पर जो लोग हैं सो अपना तपस्या में लीन रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एकदम शांत माहौल मिलेगा, यानी कि बिल्कुल ही शोर शराबे के नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर अगर उपासना करना चाहें तो आप बिल्कुल यहाँ पर जाएं। लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उपासना स्थल भले ही है, परंतु यहाँ पर किसी भी प्रकार का मूर्ति नहीं है। मतलब कि कहीं भी अगर उपासना का कोई भी क्षेत्र हो तो वहाँ पर मूर्तियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मूर्ति नहीं है। तो यह आपके एग्जाम में पूछा ज़रूर जा सकता है कि दिल्ली में ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर उपासना की जाती है लेकिन वहाँ पर जो है सो मूर्तियाँ नहीं हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा कमल मंदिर, जिसका अन्य नाम है क्या? बहाई मंदिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पर्यटन स्थल है हमारा जामा मस्जिद। यह भी खूबसूरत जगहों में से एक है। फ्रेंड्स, अगर जामा मस्जिद की बात की जाए तो यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह पुरानी दिल्ली में स्थित है, यानी कि नई दिल्ली की जो बगल वाली दिल्ली है वहाँ पर ही स्थित है यह, लेकिन यह तो है दिल्ली का ही क्षेत्र। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो इंडो इस्लामिक व मुग़ल वास्तुकला से बना है। यह मस्जिद शाहजहाँ का सबसे प्राचीनतम इमारत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा जो टूरिज़्म कब आते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है, तो वह ईद के दिन होती है। ईद के दिन में यहाँ पर भारी भीड़ होती है, मतलब कि एक ज़रा सा आपको जो है सो आने जाने का जगह नहीं मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर घुमाएं जब यहाँ पर खाली रहे, जब आपको लगे कि यहाँ पर घूमना चाहिए, शांति से आप देख सकते हैं, अच्छे इस तरीके से इसकी इमारतों को समझ सकते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पर जाएँ। अगला है हमारा नेशनल रेल म्यूजियम। यह भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पर पुरानी रेलों को विरासत के तौर पर रखा गया है। अगर पुरानी कुछ रेलें की बात करें तो टॉय ट्रेन, अगर आप जानते होंगे, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया और नई तरह की जो ट्रेनें हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। इन पर्यटन स्थलों के अलावा आपके कई और पर्यटन स्थल है जहाँ पर आप भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन यह जो टॉप 10 जो मैंने आपको बताया है पर्यटन स्थल, यह मुख्य रूप से आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि यह पर्यटन स्थल कहाँ पर हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर, तो दीजिए इसी के साथ इजाज़त। धन्यवाद।